इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम भारत के विशाल जलप्रपातों की एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जिसका स्केल और इसके पीछे की साइंस सच में हैरान कर देने वाली है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पानी 455 मीटर की ऊंचाई से सीधा नीचे गिर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक भौगोलिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सवाल यह है कि ये 455 मीटर का वर्टिकल ड्रॉप आखिर होता कितना है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की आधी ऊंचाई से भी ज्यादा है। प्रकृति का इतना विशाल और ताकतवर रूप सच में इनक्रेडिबल है और आज हम इसी को बारीकी से समझने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रखा गया है। हम शुरू करेंगे 1 जलप्रपातों के विज्ञान से, फिर देखेंगे 2 भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स, उसके बाद 3 मध्य और पश्चिमी चमत्कार, 4 पूर्वी और दक्षिणी अजूबे, 5 सीमा निर्धारक नदियां और आखिर में 6 ऊंचाई की समीक्षा और निष्कर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 जलप्रपातों का विज्ञान, पृथ्वी को तराशना। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भौगोलिक चमत्कार आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, इसका मैकेनिज्म बड़ा ही दिलचस्प है। जब एक तेज बहती नदी अचानक किसी खड़ी ढलान या क्लिफ से टकराती है तो वो कठोर चट्टान के नीचे मौजूद मुलायम चट्टान को तेजी से काटना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय के साथ ये कटाव इतना गहरा हो जाता है कि वहां पानी के लिए एकदम सीधा वर्टिकल ड्रॉप बन जाता है और बस इसी तरह जन्म होता है एक शानदार वाटरफॉल का। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। भारत के रिकॉर्ड ब्रेकर्स, कर्नाटक के हैवीवेट्स। बात जब भारत के चैंपियंस की हो तो कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर आता है। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वराही नदी पर है, लेकिन ये सीधा नीचे नहीं गिरता। पश्चिमी घाट की चट्टानों पर ये एक सीढ़ीदार यानी स्टेयरकेस जैसी 3D शेप में नीचे आता है। इसे टायर्ड फॉल्स कहते हैं और इसी बनावट की वजह से ये 455 मीटर का वो विशाल आंकड़ा छुपाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। कुंचिकल के बाद अब बात करते हैं भारत के सबसे चौड़े जलप्रपात की, जो है जोग फॉल्स। इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार विजुअल ट्रिक है। शराब पीकर कोई जोग नहीं कर सकता। यहाँ शराब आपको याद दिलाएगा शरावती नदी की और जोग से जोग फॉल्स। ये 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और गिरने से ठीक पहले ये शरावती नदी 4 अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। राजा, रानी, रोअर और रॉकेट। है ना कमाल का फैक्ट। अब इसी लिस्ट का एक असली हैवीवेट चैंपियन है कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। इमेजिन कीजिए, इसके पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि 1902 में इसी की ताकत का इस्तेमाल करके एशिया के पहले बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के टर्बाइन घुमाए गए थे। लिटरली एक गेम चेंजर। अब एक और दिलचस्प शेप की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर मौजूद है चित्रकूट जलप्रपात, जिसका आकार बिल्कुल घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू जैसा है। सेंटर में पानी का वेग इतना ज्यादा होता है कि वो चट्टान को बड़े आक्रामकता से काटता है और अपने इसी विशाल फैलाव के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, मध्य और पश्चिमी चमत्कार, धुआं और दूध। यहाँ का लैंडस्केप विजुअली बहुत ही स्टनिंग है। मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात का विज्ञान बड़ा ही जादुई है। होता यह है कि जब नर्मदा नदी का पानी ऊंचाई से एकदम कठोर सफेद संगमरमर पर गिरता है तो पानी छिटक कर माइक्रोस्कोपिक धुंध में बदल जाता है। ये बिल्कुल किसी स्थायी धुएं जैसा दिखता है। इसे भी हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। नरम चीजें जल्दी धुआं नहीं छोड़ती, तो नरम से नर्मदा और धुआं से धुआंधार। पश्चिमी भारत की तरफ जाएं तो टॉपोग्राफी बिल्कुल बदल जाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान के सूखे बीड़ों में चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, जिसे आप CH+CH से याद रख सकते हैं। फिर गोवा में मांडवी नदी पर दूध सागर है, जो लिटरली ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से दूध की नदी बह रही हो। महाराष्ट्र की उरमोड़ी नदी पर विशाल वज्राई जलप्रपात है और थोड़ा दूसरी तरफ जाएं तो बिहार के नवादा में है ककोलत जलप्रपात, जिसे आप नवा कोका कोला की मजेदार ट्रिक से हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पूर्वी और दक्षिणी अजूबे, अद्वितीय आकार और स्रोत। इन जगहों के अपने ही अनोखे रूप हैं। चीजों को रटने से बेहतर है कि उन्हें विजुअलाइज किया जाए। जैसे झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू सुनने में एकदम गुल्लक जैसा लगता है, राइट? तो इमेजिन कीजिए कि एक हुंड्रू यानी गुल्लक में स्वर्ण यानी सोना रखा है। बस इस तरह झारखंड का हुंड्रू फॉल्स और वहां की स्वर्ण रेखा नदी हमेशा के लिए आपस में लिंक हो जाते हैं। अब तमिलनाडु के थलैयार जलप्रपात का नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे रैट टेल
या चूहे की पूंछ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 3D आकार बाकी झरनों की तरह नीचे जाते हुए चौड़ा नहीं होता। यहाँ पानी एक बहुत ही पतली सी धार के रूप में एक बिल्कुल फ्लैट और काली चट्टान से सीधे नीचे गिरता है। सच में प्रकृति कितनी क्रिएटिव है ना। और अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ चलें तो मेघालय का 335 मीटर ऊंचा नोहकलिकाई जलप्रपात हमें चौंका देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी नदी से नहीं बल्कि खासी हिल्स में चेरापूंजी की भयंकर मानसूनी बारिश से बनता है। यानी यह विशाल झरना पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश का सिरकी जलप्रपात भी एक ऐसा ज्योग्राफिकल वंडर है जो अक्सर चर्चा में रहता है। हमारा अगला हिस्सा काफी क्रूशल है। सेक्शन 5, सीमा निर्धारक, प्राकृतिक राज्य सीमाएं। ये देखना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे नदियां और झरने खुद राजनीतिक नक्शे तैयार करते हैं। इस टेबल को देखिए, दूध सागर ठीक वहां गिरता है जहां गोवा और कर्नाटक मिलते हैं। मचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है, और कावेरी नदी पर होगनकल जलप्रपात ठीक तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा तय करता है। ये प्राकृतिक विभाजक सच में कमाल के हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 6, ऊंचाई की समीक्षा और निष्कर्ष, पानी की जिद। अगर हम इन ऊंचाइयों को विजुअलाइज करें तो एक बड़ा ही क्लियर डाउनवर्ड स्लोप बनता है। सबसे टॉप पर है कुंजिकल 455 मीटर्स के साथ। उसके बाद आता है ओडिशा का बरहा पानी 399 मीटर्स पर, और फिर मेघालय का नोहकलिकाई 335 मीटर्स पर। ये ग्राफ हमें इन भौगोलिक चमत्कारों के असली स्केल का एक परफेक्ट आइडिया देता है। लेकिन इन विशाल संरचनाओं के पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल छिपा है। जब कोई इतने ऊंचे और ताकतवर जलप्रपात को देखता है तो वो सिर्फ गिरता हुआ पानी नहीं देख रहा होता। वो असल में लाखों सालों के जियोलॉजिकल टाइम और पृथ्वी की हलचल को लाइव देख रहा होता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, प्रकृति की असीम निरंतरता। ये झरने इस बात का पक्का सबूत है कि पानी का एक कंसिस्टेंट फ्लो अपनी जिद से लाखों सालों में ठोस ग्रेनाइट का सीना चीर सकता है और पृथ्वी को एक नया आकार दे सकता है। क्या प्रकृति की ये जिद और ये असीम धैर्य हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि समय और निरंतरता मिलकर कुछ भी बदल सकते हैं? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।